नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को, नई बातचीत को लेकर। दोस्तों, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो जंगल जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते 25 साल की उम्र में ही मारा गया। दोस्तों, वो क्रांतिकारी वीर था और वीर गति को प्राप्त हुआ। वो झारखंड का रहने वाला था। उसका नाम बिरसा मुंडा था, जिसने 25 साल की उम्र में ही अंग्रेजों के शासन को हिला दिया। आज उसकी जन्म जयंती है 15 नवंबर, और इसीलिए आज उसके ऊपर कुछ अपन चर्चा करेंगे। और चर्चा में शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, अपने दोस्तों, परिजनों और सोशल ग्रुप्स में डालें। उनसे भी अपील करें कि हमारे इस महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत गंभीर विषय पर चर्चाएं होती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पे कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, बिरसा मुंडा की लड़ाई सार्वजनिक हक की लड़ाई थी, जंगल जमीन की लड़ाई थी, अंग्रेजों के राज में भी यह लड़ाई थी। और आज आज़ादी के 78 साल बाद भी संविधान के में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी अपने हक की लड़ाई आज भी जारी है। आज लड़ने के साधन बदल गए हैं। अंग्रेजों के ने से क्रांतिकारी वीर बिरसा मुंडा लड़ा था। आज पूरे देश में, विशेष रूप से मणिपुर, नागालैंड, साथ ही लद्दाख के क्रांतिकारी साथी लड़ रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में ये लड़ाई चल रही है, लेकिन मणिपुर का नाम मैंने स्पेशली लिया क्योंकि वहाँ पर 2 साल से ये युद्ध, एक तरह से गृह युद्ध है, वो चल रहा है और सरकार जो है उनकी कोई बात नहीं सुन रही है। सरकार ने वहाँ हथियार मुहैया कराए हैं लोगों को, और वो उससे वहाँ के मैथई और कुकई के बीच में लड़ाई है। और लड़ाई चाहे किसी भी नाम की हो वहाँ पर, लेकिन असल में वहाँ जंगल की लड़ाई है, ज़मीन के हक की लड़ाई है, जंगल की लड़ाई है। कुकीज चूँकि पहाड़ों पर और उधर हैं बैठे हुए, उनकी ज़मीनें वहाँ पर है, उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं और मिथई उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। कुल मिला के यही लड़ाई है। इसमें संविधान, इसमें न्यायालय को भी इन्होंने, मिथई लोगों ने उसका न्यायालय का भी उपयोग किया, शासन प्रशासन का भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के आदिवासी सब चीज़ें सहते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह की एक लड़ाई लद्दाख में भी हो रही है। लद्दाख में भी जंगल जमीन की ही लड़ाई है दोस्तों। जो सोनम वांगचुक लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर, उनको गिरफ्तार किया हुआ है अभी तो, लेकिन उन्होंने वहाँ पर लंबे लंबे अनशन किए, 22-22, 23-23 दिन के, और उन्होंने धरने लगाए वहाँ पर, और फिर पदयात्रा की। दिल्ली, मतलब कारगिल से दिल्ली तक, लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा की, और राजघाट पे जाना चाहते थे लेकिन उनको जाने नहीं दिया, बीच में अरेस्ट कर लिया और उनसे कोई बात नहीं की। इस तरह से, मतलब पूरी तरह उनको उनकी ज़मीनों को छीनने की एक योजना बनी हुई है। और वो भारत सरकार के सीधे अंडर में, क्योंकि यूटी बनी हुई है वहाँ पर। वो सिर्फ मांग क्या रहे हैं, वो मांग रहे हैं सिर्फ शेड्यूल और रोजगार के साधन। पहले वहाँ अनुच्छेद 370 लगा हुआ था संविधान का, उसे अभी कमज़ोर किया गया। कमज़ोर करने के बाद वहाँ पर ज़मीनों की बंदर बांट शुरू हो गई, तो उसके खिलाफ में उन्होंने अपना मोर्चा खोला हुआ है।
और वो सिर्फ 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, जिसमें ज़मीनों की सुरक्षा है, आदिवासियों की सुरक्षा है, उनके जंगलों की सुरक्षा है, वही वो मांग कर रहे हैं। और उनको आश्वासन भी दिया था वहाँ पर जो चुनाव हुए, उसके अंदर वो वादे भी किए थे उनसे, हम 6 शेड्यूल देंगे, लेकिन नहीं दिया। अभी उन्होंने 15 दिन का अनशन किया था और उसी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी जोधपुर जेल में हैं। तो ये लड़ाई जो बिरसा मुंडा ने शुरू की थी वो आज भी जारी है और पूरे देश में जगह जगह, राजस्थान में भी आदिवासी क्षेत्रों में ये लड़ाई जारी है। उधर नीमका थाना कोटपुतली में भी ये लड़ाई कैलाश मीणा के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, जंगल ज़मीन की लड़ाई। और भी जगह, कई जगह जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी है। लड़ाई सिर्फ यही है दोस्तों कि आदिवासियों की ज़मीन को पे कब्जा करना और उनको अपने दोस्तों को दोहन के लिए मुफ्त में दे देना। ये ही लड़ाई है जो पूरे देश में लड़ी जा रही है, जो 1890 में या 98 में शुरू हुई और 1900 में तो उनकी मृत्यु ही हो गई। वो झारखंड का रहने वाला था बिरसा मुंडा। 1875 में जन्म हुआ था उनका। गरीबी और शोषण बहुत भयंकर था वहाँ पर। अंग्रेज जमींदार और साहूकार मिलकर आदिवासियों की ज़मीन छीन रहे थे। जंगलों और उनकी संस्कृति, जंगल उनकी संस्कृति थे, वो उनसे छीने जा रहे थे। और मुंडा समाज का दर्द बिरसा की नस नस में उतर चुका था। बिरसा ने जर्मन स्कूल से पढ़ाई की और वह तेज था, सवाल पूछता था और वो समझना चाहता था और उसके ये समझ में आ गया कि शिक्षा जो है शोषण का औजार नहीं बनना चाहिए कहीं पे भी। वहीं से उसका संघर्ष शुरू हुआ और उस समय 3 हमले उस आदिवासी समाज पर चल रहे थे। एक था जमीन छीनना, दूसरा था जंगलों पर प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब जंगल से लकड़ी आप नहीं कर ले जा सकते काट करके, और पत्ते नहीं इकट्ठे कर सकते, और पशु नहीं चरा सकते। ये तीनों अपराध मान लिए गए थे, अपराध घोषित कर दिए थे, और कोई ये काम करता तो उसको सजा होती थी। सामाजिक धार्मिक दखल था। मिशनरी और जमींदार साहूकार सब आदिवासी संस्कृति को तोड़ने पर लगे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने अपना संघर्ष जारी किया। हमारी धरती, उसका नारा था, हमारी धरती हमारा जीवन, डिक्कुओं का राज नहीं चलेगा। बिरसा ने आंदोलन खड़ा किया, उल गुलाम। जंगल कट रहे हैं, जमीनें अधिग्रहित हो रही है। जंगल कट रहे हैं, जमीनें अधिग्रहित हो रही है, खनन के नाम पर लाखों विस्थापित हो रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या हम उस धरती की रक्षा कर पाए हैं जिनके लिए बिरसा ने अपनी जान दी थी? अभी भी उल गुलाम जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी वह ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, पूर्ण क्रांति थी। बिरसा मुंडा ने शराबबंदी पर जोर दिया, जातिगत शोषण पर का विरोध किया, आदिवासी संस्कृति की पुनर्स्थापना
की। सामाजिक सुधार, महिलाओं पर अत्याचार का विरोध किया, सामुदायिक एकता संदेश दिया और राजनीतिक संघर्ष किया। जंगल जमीन के अधिकार, दिक्कुओं से मुक्ति, उनकी अनुयायी उन्हें धरती आभा कहने लगे थे। आभा का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। बिरसा कहते थे, अगर जंगल बचेंगे तो हम बचेंगे, जंगल नहीं तो जीवन नहीं। उनकी यह वाक्य आज भी भारत की पर्यावरण नीति को मात देती है। आदिवासियों को की सारी लड़ाई इसी लाइन पर खड़ी है, जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा। अंग्रेज भी घबरा गए थे। उल गुलान 1999 से 1900 में चरम पर पहुंचा था। हजारों आदिवासी बिरसा के पीछे खड़े थे। आखिरकार अंग्रेजों की पुलिस ने 1900 में बिरसा को उनके कुछ गद्दारों, मुंडा में ही कुछ गद्दार निकल गए, उससे उनकी गिरफ्तारी हो गई और उनको जेल में, रांची जेल में रखा गया। लेकिन उस समय जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो 482 मुंडाओं को गिरफ्तार किया था और उसमें से 98 पर को सजा हुई और 98 में से भी 40 पर को जो है काला पानी की सजा हुई, मतलब सेलुलर जेल में आजीवन कारावास। और काला पानी की सज़ा कितनी कठोर होती है वो सावरकर साहब जानते हैं। तो जंगल की आज भी वो लड़ाई बिरसा मुंडा की आज भी जारी है। जंगल कट रहे हैं, जमीनें अधिग्रहित हो रही है, खनन के नाम पर लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं और सवाल उठता है क्या हम धरती की रक्षा कर पाए हैं जिसके लिए बिरसा ने जान दी थी। अभी भी उल गुलान अधूरा है क्योंकि आज भी आदिवासी युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, जंगल जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह दिन श्रद्धांजलि देने का नहीं है, यह संकल्प लेने का दिन है। आइए याद करें, हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारी संस्कृति, इस पर अधिकार किसी का भी अधिकार नहीं है। बिरसा मुंडा सिर्फ इतिहास का नहीं, एक जीवित चेतना है। धरती आबा उसके मृत्यु के बाद मतलब सरकार को 1908 में ये नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू करना पड़ा। पहली बार आदिवासियों की ज़मीन कानून द्वारा सुरक्षा में आई। आज इनकी विरासत सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे भारत है। उन्होंने हमें 3 बड़े सबक दिए। जमीन और जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, पहचान है। न्याय बिना समानता नहीं आती है। युवाओं की ताकत किसी भी साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। आज के भारत समकालीन आज भी तो ये है अब बिरसा मुंडा की पूरी इतिहास। तो धरती आबा को आज हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और
बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और